तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे ये डाउट्स है कि क्या MBA CET एग्जामिनेशन में कोई पासिंग क्राइटेरिया वगैरह है वो रहता है या फिर नहीं, क्या इतना स्कोर करना ही पड़ेगा तभी हम पास होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। एंड इसके अलावा किसी का ये भी पूछना है कि कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा ताकि कॉलेजेस में हमें जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में गाइज मैं आपको एक जो लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको महाराष्ट्र के सभी MBA कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड रिजल्ट के बाद जितना भी परसेंटाइल आपको मिलेगा तो इस लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आपको कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो मिल सकता है एंड कौन से कॉलेजेस में आपको जो एडमिशन है वो नहीं मिल सकता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जो है वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं कि क्या MBA CET एग्जामिनेशन में कोई पासिंग क्राइटेरिया है या फिर नहीं है। तो देखो गाइज, MBA के एग्जामिनेशन में कोई भी पासिंग क्राइटेरिया जो है वो नहीं रहता है। चाहे आपको 99 परसेंटाइल मिले या फिर 0 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल मिले, आप कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको महाराष्ट्र के MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, एक्सेप्ट जो IIM वगैरह होता है या फिर सिम्बोसिस कॉलेजेस होते हैं, उनके अलावा जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं जैसे DY पाटिल हो गया या के कॉलेजेस हो गए या फिर JBIMS हो गया, वेलिंगकर हो गया, सिडनम हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, सिंहगढ़ हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे MBA का कोर्स रहता है, तो वहाँ पे आप CET के बेसिस पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा CET के अलावा कैट रहता है, CMAT रहता है या फिर और बहुत सारे एग्जामिनेशन रहता है, तो उनके बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अब मेन क्राइटेरिया क्या है कि आपने जो है वो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो दी होनी चाहिए। एक तो आप CET दो तो आप एलिजिबल रहोगे, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने CET नहीं दी है तो कैट, CMAT ये एग्जामिनेशन दी होगी तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दी है तो फिर आप MBA के कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन नहीं ले पाओगे, बिकॉज यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो देना होता है। अगर आपने CET भी दी है, कैट भी दी है, तो भी आप दोनों एग्जामिनेशन से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको डिटेल में कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ें डालना है, कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल में बता दूंगा। बट पासिंग क्राइटेरिया कोई नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा एग्ज़ाम नहीं दिया, ऐसा नहीं, एग्ज़ाम दी होनी चाहिए, आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया है, बाकी क्राइटेरिया कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो, मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि आपको 99 परसेंटाइल हो या फिर 0 परसेंटाइल हो तब भी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, महाराष्ट्र में जो MBA के कॉलेजेस है वो भर भर के है। ठीक है, कोई भी कमी नहीं है। ये पूरी MBA कॉलेजेस की लिस्ट है जहाँ पे आपको इन कॉलेजेस का जो कॉलेज कोड है वो भी मिल जाएगा, ताकि जो सिमिलर कॉलेज है उससे आप जो है वो बच पाओ एंड जो मेन कॉलेज है उसी के ऊपर फोकस कर पाओ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा कॉलेज कौन सा है। तो कुल मिला के गाइज जितना भी डेटा एक्चुअल में है तो 334 कॉलेजेस है जितने लिस्टेड है अभी तक, जो CET का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते हैं एंड सभी स्कोर कैट वगैरह का भी स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट कॉलेज है इस लिस्ट में, उसका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था गाइज 0.124 परसेंटाइल। ठीक है, जो कि है बहुत कम। ठीक है, तो इस परसेंटाइल पे तो किसी को भी एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए कॉलेज किसी को भी मिल सकता है, बट मेन चीज़ यही है कि किसको कौन सा कॉलेज मिलता है, बिकॉज कॉलेज मैटर्स करता है MBA में सबसे ज़्यादा। जो कॉलेज अच्छा, वहाँ पे ही आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, नहीं तो बेकार कॉलेज में जिसमें MBA करके इतना फ़ायदा जो है वो नहीं होता है, वो बस नाम का MBA आप जो है वो करोगे। ठीक है, अब देखो, इस लिस्ट के काफ़ी सारे फ़ायदे, बिकॉज जो CET हमें लिस्ट देता है कट ऑफ की वो कुछ ऐसी रहती है। इसमें भी आपको सारे कॉलेजेस मिलेंगे जो आपको इस लिस्ट में मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारे जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे रैंकिंग नहीं है कि जो अच्छा कॉलेज है वो इस पेज में पहला रहेगा, जो इतना अच्छा नहीं है वो लास्ट में रहेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। ठीक है, जैसे अमरावती वगैरह रीजन है तो उनका कॉलेज कोड 1000 से शुरू होता है, तो पहले उस रीजन के सारे कॉलेजेस रहेंगे। फिर वहाँ पे औरंगाबाद वो सारे कॉलेजेस रहेंगे, फिर उसके बाद मुंबई के रहेंगे, फिर नागपुर के रहेंगे, फिर सबसे आखिरी में पुणे के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग नहीं रहती, रैंडमली कॉलेज जो है वो अरेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि यार किसका कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, अब इस लिस्ट में आप देखो 371 पेजेस है। ठीक है, अब एडमिशन के टाइम आप 371 पेजेस तो पढ़ते नहीं बैठोगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है एंड कौन सा मुझे लग सकता है कौन सा नहीं। तो इसके लिए गाइस हमने सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें सभी कॉलेजेस है जो भी CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही में उनका कट ऑफ भी हमने डाला है एंड रैंक्स भी यहाँ पे हमने जो है वो डाले कि कितने रैंक पे इनका जो कट ऑफ है वो क्लोज होता है। ठीक है,
तो इससे जब रिजल्ट लगेगा तो सपोज़ करते हैं कि आपको 90 परसेंटाइल मिले हैं, तो 90 परसेंटाइल के आसपास जिन भी कॉलेजेस का कट ऑफ क्लोज होता है वो कॉलेजेस ही आप देखो। आप ऐसे कॉलेजेस क्यों देखोगे जिनका कट ऑफ 80 है या फिर 70 है? नहीं देखोगे ऑब्वियसली, आप ऐसे ही देखोगे जिनका 90 या फिर 95 जा रहा है। तो इस कंडीशन में गाइस आपकी जो मेहनत होती है, जो इस लिस्ट में हमें करना पड़ता है, वो लिस्ट वो बचाने के लिए हमने ये जो लिस्ट है वो बनाई है, ताकि आप वही कॉलेज देखो जो कि आपके परसेंटाइल के आसपास जो है आते हैं एंड वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट देख के लेके आप ये सारी जो चीज़ें वो कर सकते हो। साथ ही भी हमने कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो डाला है एंड रैंक्स भी डाले हैं। अब सपोज़ अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, आपको लगता है कि मुझे ये जो भारतीय विद्यापीठ वाला कॉलेज है वो लग सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ओपन का कट ऑफ डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो सिंपल वे में, तो यहाँ पे आप इस कॉलेज का जो नाम है वो ऐसा कॉपी कर लो, ठीक है, एंड इस वाली जो मेन वाली लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F करके इस कॉलेज का नाम जो है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही इस कॉलेज का नाम पेस्ट कर दोगे तो इस ऑफिशियल लिस्ट में इस कॉलेज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको इस कॉलेज का जो ओबीसी का कट ऑफ है वो जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ओपन का कट ऑफ डाला है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये कॉलेज था तो ये 91.86 आप देख सकते हो, सेम ओपन का 91.86 कट ऑफ है। अगर आपको ओबीसी का देखना है तो आप यहाँ से जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस लिस्ट की वजह से कॉलेज को ढूंढना बहुत सिंपल हो जाएगा एंड आपको कट ऑफ फाइंड करना जो है वो सिंपल हो जाएगा। वही अगर आपको मैं बोलता हूँ कि इस पूरी लिस्ट में 371 पेजेस वाली लिस्ट में ये कॉलेज मुझे ढूंढो, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो ये सारी मेहनत आपकी यहाँ से जो है वो कम हो जाएगी। एंड इसके अलावा गाइज ये तो लेटेस्ट लिस्ट है, इसके अलावा हम लास्ट ईयर की भी जो लिस्ट है वो भी हम आपको दे देंगे, ताकि आपको कट ऑफ में जो डिफरेंस आ रहा है वो पता चल जाए, ठीक है। तो ये लिस्ट हमने खुद बनाई है एंड काफ़ी मेहनत गई है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है, तो फ्री में तो आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट हमारे वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। 100 रुपीज़ जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम प्राइस हमने रखा है एंड यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी दी है, जैसे ये लेटेस्ट लिस्ट आपको जो है वो तो मिल जाएगी, साथ ही में आपको जो लास्ट ईयर की लिस्ट है वो भी मिल जाएगी, तो इसका ही आपको पैसे पेमेंट करना है। बाकी ये जो रेफरेंस वाली लिस्ट है जो सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, तो वो लिस्ट भी गाइज यहाँ पे हमने जो है वो कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 की जो है वो पहले से ही ऐड ऑन कर दी है, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। एंड जो लास्ट ईयर की थी वो भी हमने यहाँ पे जो है वो डाल दी है। एंड जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स होते हैं, मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी गाइज हमने यहाँ पे जो कट ऑफ की लिस्ट है वो डाल दी है, ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो जाए। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, बस आपको ये जो हमारी लिस्ट है इसके लिए जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि ये वाली है। एंड ये भी आपको ऐसे 2 लिस्ट जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड वो भी जैसे आप बाय करोगे तो इंस्टेंटली आपके पास जो है वो आ जाएगी। पहले हम गूगल फॉर्म पे जो है वो दे देते, बट उससे काफ़ी डिले हो जाता था लिस्ट मिलने में, बट अभी हमने यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप में डाल दिया है, तो यहाँ से आप लेके अपना जो कॉलेज है वो देख सकते हो, इनका परसेंटाइल जो है वो जान सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप परचेस करके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। एंड जैसे ही रिजल्ट लगेगा तो मैं कॉलेज के रिव्यूज़ भी अपलोड करूँगा, जिनमें मैं आपको डिटेल में कॉलेजेस भी बताऊँगा एंड इस लिस्ट का कैसे यूज़ करना है कैप राउंड के टाइम, तो वो भी वीडियोज़ मैं डिटेल में डाल दूंगा। तो इस लिस्ट का जो है वो आपको आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बाकी और अपडेट्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे कॉलेजेस एंड बाकी सारी चीज़ों के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।